नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पिचरी में बीते 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बड़े उत्साहपूर्वक मनाई गई। ग्राम सभा पिचरी रविदास मंदिर पर स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्राम सभा की प्रधान पद की प्रत्याशी शिवरानी सिंह व पति नरसिंह नारायण सिंह ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहब संविधान निर्माता के साथ साथ समाज के मूल सुधारक थे, जिन्होंने सबको सम्मान अधिकार व सबको शिक्षा का अधिकार दिया, जिससे वह सबके लिए पूजनीय है। माल्यार्पण करने वालों में मुख्य रूप से लौटन राम, बालचंद, ज्ञानधारी राम, पलट कुमार, निठुरी, रामानंद, जमुना, विनोद, अविनाश, अंशु, बेचन, चंद्रिका, रामेश आदि उपस्थित रहे। माल्यार्पण के बाद पूरे गांव में झांकी निकाली गई। ये मेरी पत्नी है, इनका नाम शिवरानी सिंह है, मेरा नाम नरसिंह नारायण सिंह है। पिछली बार हम लोग ग्राम सभा के जो क्षेत्र पंचायत रही हैं, हम लोगों ने गांव की सेवा भरपूर किया है। गांव का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, आगे भी मिलेगा। क्या उम्मीद लगता है इस बार पूरे गांव का आशीर्वाद हमारे साथ है, जैसे पहले था आज भी बना हुआ है। सभी बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसमें हम हमेशा गरीबों की इन्होंने बात की है, मैं भी हमेशा गरीबों की बात करता हूं और जहां भी कोई बात आती है गरीबों के प्रति मैं भी खड़ा रहता हूं। इन्हीं के आदर्शों पे मेरा भी अपना चलना होता है और इसीलिए मैं भी आज भी कामयाब हूँ। इनके आदर्शों का मैं 100% पालन कराने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। पिछले पंचवर्षीय में ग्राम सभा का कितना विकास हुआ है यह तो गांव की जनता बताएगी, लेकिन आपका एजेंडा क्या होगा? चुनाव मेरा है तो मैं तो पिछली बार प्रधान था नहीं। आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा सबका साथ, गांव का विकास मेरा पहली प्राथमिकता है। हर गरीब तक प्राथमिकताएं पहुंचाई जाएं, जो भी सरकारी प्राथमिकताएं हैं हर गरीब तक पहले उसको पहुंचाई जाए, उसके बाद उसके ऊपर के जो लोग हैं। सबका साथ नहीं विकास, सबका साथ गाँव का विकास, सबका विकास नहीं। वास्तव में जो जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उनको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता है और उन्हीं पे मैं अपना काम करूंगा, वही मेरा फोकस है। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा इब्राहिमपुर में प्रधानी और बीडीसी का चुनाव अपने चरम सीमा पर चल रहा है। चुनाव मैदान में हर प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। ग्राम सभा इब्राहिमपुर के वार्ड 5 से 8 के बीडीसी मोहम्मद ईसा पुनः चुनाव मैदान में हैं और पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद ईसा का कहना है कि जनता के आग्रह पर वो पुनः चुनाव मैदान में हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें फिर इस बार जीत का सेहरा पहनाएगी। जो काम वह किए हैं वह सब जनता के सामने है। उनके साथ मुख्य रूप से सिराज मोहम्मद, काशिफ नर्मदा, नूरुल हुदा, फैजियाब, गुलाम मोहम्मद, इनामुल हक, सरफराज अहमद आदि लोग घर घर जाकर वोट मांगकर अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर पुलिया के पास से पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। बता दें कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर नियामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मदपुर पुलिया के पास एक युवक अवैध असलहे के साथ खड़ा है। फरिया प्रभारी चौकी रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराई के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देकर एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राजेलाल नियामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले का गैंगस्टर व लखनऊ में अजीत सिंह हत्या का आरोपित प्रदीप सिंह कबूतरा ने कोर्ट में किया सरेंडर। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गांव का निवासी प्रदीप सिंह जयराम जगत में जाना पहचाना नाम है। कबूतरा गांव का होने के कारण उसे जयराम जगत में मूल नाम से ज़्यादातर कबूतरा के रूप में जाना जाने लगा। लखनऊ में अजीत हत्या में पुलिस ने 6 जनवरी को ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, अखंड सिंह व गिरधारी विश्वकर्मा के खिलाफ नामजद व 3 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। केस की छानबीन में प्रदीप सिंह उर्फ कबूतरा का नाम हत्या का षड्यंत्र रचने में सामने आया। उसके बाद तो आजमगढ़ की तरवा पुलिस अलर्ट हो गई। वारदात के बाद तो लखनऊ की स्वाट टीम ने भी उसके घर की निगरानी बढ़ा दी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों का जाल बिछ गया, लेकिन 3 माह से ज़्यादा समय होने के बावजूद उसका सुराग नहीं लगने पर तरवा पुलिस व स्वाट टीम ने
परिजनों पर दबाव बनाना शुरू किया। आए दिन घर में दबिश दी जाने लगी तो बदमाश टूट गया और उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि उसने कोर्ट बंद होने के दौरान सरेंडर करने की रणनीति बनाई, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लग सकी। तरमा इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रदीप एक ट्रक शराब की बरामदगी में हमारे यहाँ से भी वांछित था। आजमगढ़ जिले में जहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना होगी वहाँ कोविड हेल्प डेस्क व एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे अधिकारी, सीडीओ ने दी जानकारी। बता दें कि सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने शनिवार को जिजाइसी स्थित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सभागार में कोविड-19 की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी MOIC को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव के लिए जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं वहां कोविड हेल्प डेस्क और एक एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर आशा बहुओं की तैनाती लिखित रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना पोलिंग सेंटरों से 200 मीटर की दूरी पर की जाए। सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। बड़े पोलिंग सेंटरों पर 2 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाए। आशा बहुओं की सूची संबंधित SDM व BDO को उपलब्ध कराएं। चुनाव में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान हो रहे चुनाव को सभी लोग पूरी जिम्मेदारी एवं निष्पक्षता के साथ सतर्क एवं सजग होकर संपन्न कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आजमगढ़ जिले में 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। रविवार को सभी बाजार हो गए सैनिटाइज, DM ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल 2021 तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन एवं समव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रबंधित किए जाने तथा प्रत्येक रविवार को जनपद के समस्त बाजार बंद किए जाने हेतु एवं प्रत्येक रविवार को गहन सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने हेतु आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक रविवार को नगरीय क्षेत्रों में समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें अपने अपने क्षेत्रांतर्गत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी गहन सैनिटाइजेशन अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु फायर स्टेशनों पर उपलब्ध संसाधनों का भी उपयोग सैनिटाइजेशन कार्य हेतु किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल की OPD सेवा बंद, परेशान दिखे मरीज। बता दें कि शासन के निर्देश पर शनिवार से आजमगढ़ जिला अस्पताल की OPD सेवा बंद कर दी गई। इस फैसले से अनजान अस्पताल पहुंचने वालों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। जिसकी जेब में पैसा था उसने तो निजी अस्पताल की राह पकड़ ली, लेकिन जो लोग सरकारी दवा के भरोसे इलाज कराने पहुंचे थे उनके पास घर लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिला अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीज भटकते नजर आए, कारण कि उनके पास OPD बंद होने की पहले से जानकारी नहीं थी। एक तरफ से सारे चैम्बर में ताला देख उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। फिलहाल इधर उधर भटकने के दौरान किसी ने OPD बंद होने के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई। हालांकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार आपातकालीन कक्ष को खुला रखा गया था। इससे कुछ मरीजों को लाभ भी मिला। तय व्यवस्था के अनुसार अब गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा, शेष को इलाज के बाद छोड़ दिया जाएगा। SIC अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार OPD बंद कर अस्पताल परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 18 अप्रैल को आवश्यक सेवाओं को छोड़ संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, DM ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 18 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश होने के साथ ही पूरे जनपद में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं समस्त बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाओं एवं सरकारी परिवहन पूर्व की भांति संचालित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ पूरे जनपद में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले की नारी शक्ति संस्थान की संरक्षिका नीलिमा श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर सीताराम स्थित संस्थान के कार्यालय पर दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि शहर के सीताराम मोहल्ला स्थित संस्थान के कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया।
इस मौके पर सभी नारी शक्तियों ने दिवंगत नारी शक्ति संस्थान की संरक्षिका एवं एएन मेमोरियल स्कूल अराजी बाग की प्रधानाचार्य के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। शोक सभा को संबोधित करते हुए सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि वर्तमान में नारी शक्ति संस्थान की संरक्षिका के निधन से हम सभी स्तब्ध हैं। नीलिमा श्रीवास्तव का जीवन आदर्श पाठ है। वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेंगी। उन्होंने जीवन पर्यंत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित करने के लिए सार्थक प्रयास किए, इसलिए उन्हें आजमगढ़ की सरस्वती जैसी विशेष संज्ञा दी गई। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने कहा कि नीलिमा श्रीवास्तव जी ने सदैव नारी शक्तियों में आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया। उनका निधन संस्था एवं नारी समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। बताते चले कि 15 अप्रैल को अचानक हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया था। इस मौके पर सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने आम जनता से अपील किया कि मास्क ही कोरोना का एकमात्र बचाव है। सावधानी से रहकर ही हम कोरोना से खुद को और अपने परिवार व समाज का बचाव कर सकते हैं। अंत में 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आजमगढ़ जिले के शेरपुर तिराहे पर एक सप्ताह पूर्व हुए सड़क हादसे में घायल होमगार्ड जवान की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि ताबरपुर थाना क्षेत्र के नवापुरा ग्राम निवासी 56 वर्षीय बाबूराम निजामाबाद थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात थे। एक सप्ताह पूर्व वह क्षेत्र के शेरपुर तिराहे पर ड्यूटी के दौरान पिकअप वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए थे। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें वाराणसी स्थित सरसुंदर लाल चिकित्सालय में भर्ती कराया था। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने परिजनों को इलाज के लिए अन्यत्र ले जाने की सलाह दी। परिजन उन्हें लेकर शुक्रवार को गृह जनपद पहुंचे और घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचाराधीन होमगार्ड जवान ने शुक्रवार की देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लालगंज नगर में एक परिवार में एक सप्ताह के अंदर 3 लोगों की मृत्यु से परिवार सहित पूरे बाजार के लोग सहमे। आरएसएस के लालगंज जिला कार्यवाह अनिल शर्मा की 9 अप्रैल को रात में मृत्यु हो गई थी। 10 अप्रैल को उनकी मुखाग्नि देकर लौटे उनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा की भी मृत्यु हो गई। 15 अप्रैल की रात में उनकी माता लालती देवी की भी मृत्यु होने से जहां परिजनों में पूरी तरह हड़कंप मच गया, वहीं बाजारवासी भी पूरी तरह हतप्रभ हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक सप्ताह के अंदर एक घर के 3 लोग चल बसे। एक सप्ताह के अंदर परिवार में 3 लोगों की मृत्यु से परिवार सहित मोहल्ले और पूरी बाजार के लोग पूरी तरह सहमे हुए हैं। लालगंज में 77 में 12 लोगों की एंटीजन किट से की गई जांच, नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। लालगंज में हुआ सैनिटाइजेशन। जहां जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं लालगंज क्षेत्रवासियों के लिए आज खुशी की खबर रही। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 77 लोगों की जांच में 12 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई। इसमें कोई भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया, जबकि 60 लोगों की जांच RT-PCR द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। दूसरी ओर 5 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग भी की गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आज की जांच में कोई संक्रमित मरीज न मिलने से जनता की सतर्कता और समझदारी का परिणाम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भी लोगों को जागरूक होना अति आवश्यक है। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें, साथ ही समय समय पर अपने हाथ को धोते रहें। बसई अकबालपुर के प्रधान पद प्रत्याशी मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन ने कहा, गांव का विकास किया है, विकास करेंगे। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के बसई अकबालपुर के प्रधान पद प्रत्याशी मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन ने कहा कि उन्होंने गांव का विकास किया है और विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि अकबालपुर में सामुदायिक शौचालय की गुणवत्ता की बात की जाए या धोबियाने में अंडरग्राउंड नाला तथा इंटरलॉकिंग की बात की जाए, उन्होंने गाँव के हर क्षेत्र में विकास का कार्य कराया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दलित बस्ती में इंटरलॉकिंग, गाँव में गली गली में इंटरलॉकिंग और RCC रोड का निर्माण कराया। गाँव के पात्रों को विधवा, वृद्धा तथा दिव्यांग पेंशन दिलाकर उन्होंने सभी पात्रों को लाभान्वित कराया। उन्होंने कहा, आवास विहीन लोगों में 50 से अधिक का पैसा या तो आ गया है और निर्माण कार्य चल रहा है या तो शीघ्र आने वाला है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख कोटे से उन्होंने दौना मार्ग से लेकर अशफाक अहमद के घर तक इंटरलॉकिंग का काम कराया। पूर्व सांसद नीलम सोनकर से मिलकर सुहेर उर्फ भुल्लन के घर से बद्र आलम के घर तक CC रोड का निर्माण कराया। विधायक आज़ाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आज़ाद और सांसद संगीता आज़ाद से मिलकर उन्होंने गाँव के विकास के लिए
अनेकों काम कराए, जिसमें इंटरलॉकिंग और बिजली से संबंधित महत्वपूर्ण काम उन्होंने कराया ताकि गांव के लोगों को कोई दुश्वारी न हो। उन्होंने कहा कि अब बारी गांव के मतदाताओं की है, वो अपने बेटे और भाई को एक बार पुनः कार के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर विजयी बनाए ताकि वो गांव के विकास को और गति प्रदान कर सकें। प्रधान मोहम्मद सालेह उर्फ सालहीन एक बार पुनः आपकी सेवा करने के लिए बसई इकबालपुर प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे साफ सुथरे काम से आप संतुष्ट होंगे। हमारा एक ही प्रयास रहा कि हम सभी पात्रों को सरकार की स्कीमों से लाभान्वित करने के साथ बिना भेदभाव गांव का विकास करें। हमारे द्वारा कराए गए काम आप सभी के सामने हैं, चाहे पूर्व सांसद नीलम सोनकर से मिलकर सीसी रोड बनवाने की बात हो, हमारे विधायक पप्पू आज़ाद, सांसद संगीता आज़ाद के थ्रू गांव में इंटरलॉकिंग का काम हो, सोलर लाइट का काम हो, गांव में गली गली में इंटरलॉकिंग या बिजली के काम हो या नाली निर्माण की बात हो। हमने कोशिश की है कि कोई काम, कोई कोना विकास का ऐसा ना छूता रहे जिससे हमारे गांव के लोगों को कोई तकलीफ़ हो। अतः अब बारी आपकी है, आप अपने भाई, अपने लड़के को गांव के विकास के लिए चुनाव निशान कार पर मोहर लगाकर जीत का आशीर्वाद प्रदान करें और गांव की तरक्की के भागीदार बनें। आप लोगों से मेरा ये निवेदन, ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश है कि कार वाले के सामने मोहर लगाकर अपने भाई, अपने बेटे को विजयी बनाएं। देवगांव में पुलिस की सक्रियता से पकड़ी गई गौ मांस लदी पिकअप, मामला हुआ दर्ज। देवगांव कोतवाली के उप निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य में हमराह हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह और शमशेर सिंह जीवली नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के लिए मुस्तैद थे कि आजमगढ़ से वाराणसी की तरफ जा रही एक संदिग्ध पिकअप को जाते देखकर उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर और मालिक गाड़ी से उतरकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मौके पर उपरोक्त पिकअप को चेक किया तो उसका नंबर UP 65HT4530 मिला। वाहन के अंदर 10 कुंतल गौ मांस पिकअप के अंदर पाया गया तथा मौके पर डॉक्टर अखिलेश चंद्र पांडे को बुलाकर गौ मांस का सैंपल नमूना लेकर शेष बचे गौ मांस को JCB से गड्ढा खोदकर निस्तारित करवा दिया गया। इस बड़ी खेप को पकड़ने में SI विजय प्रकाश मौर्य आदि मौजूद रहे। वाहन के कागजात से शाहिद पुत्र मोहम्मद माजिद निवासी बजरडीहा जनपद वाराणसी पिकअप का मालिक तथा चालक का नाम पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन को सीज भी कर दिया गया है। लालगंज नगर के मुख्य चौक से दिन दहाड़े बाइक गायब होने से मचा हड़कंप। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर बराहती गांव निवासी संदीप कुमार राणा पुत्र अमर सिंह शनिवार की शाम दवा लेने लालगंज बाजार आए हुए थे। लालगंज के मुख्य चौक पर वो अपनी बाइक खड़ी करके दवा तथा अन्य सामान लेकर लगभग 4:30 बजे बाइक खड़ी करने के स्थान पर गए तो बाइक को वहां न देखकर उनके होश उड़ गए। आसपास के लोगों से उनके द्वारा जानकारी हासिल करने पर कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दुकानों में लगे CCTV कैमरे से चोरी की जानकारी करने का पता लगाने लगी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी थी। बाजार के मुख्य चौक से बाइक गायब होने से जानकारी होते ही लोगों में पूरी तरह हड़कंप मच गया।